नमस्कार दोस्तों, मैं राहुल शास्त्री स्वागत करता हूं आपका। अपने ज्योतिष सिखाने की श्रृंखला को जारी रखते हैं और बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आज आपको बताने जा रहा हूं मैं राजयोग के बारे में। परबल राजयोग कब बनता है इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। जो लोग ज्योतिष सीखना चाहते हो अथवा राजयोग या धन योग के बारे में जानना चाहते हो उनके लिए ये वीडियो अत्यंत लाभदायक और बहुत महत्वपूर्ण है। देखिए, कुंडली कोई भी हो, कुछ सूत्र बता रहा हूं, आप अपने आप समझ जाएंगे। ये दो लिखा है, ये वृषभ लगन की कुंडली है। ये कोई भी लगन हो सकता है, 1 से लेकर 12। मेष लगन, वृषभ लगन, मिथुन, कर्क, सिंह और कन्या, तुला, वृश्चिक, धनु, मकर, कुंभ, मीन, कोई भी लगन हो सकती है। सिर्फ आपको देखना है कि इस लगन के अंदर कौन से शुभ भाव हैं और उनके स्वामी कौन से हैं। अगर आपने ऐसा समझ लिया तो निश्चित रूप से आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब क्योंकि ये दो है, वृषभ लगन की कुंडली है, तो वृषभ लगन की कुंडली के अंदर दूसरा भाव धन का होगा निश्चित रूप से। चौथा भाव आप जानते हैं, अभी लगन भूल जाइए, ये आपके जिंदगी के अंदर तमाम सुख को दर्शाता है, पैतृक संपत्ति को दिखा दर्शाता है। मकान, वाहन, कोई भी सुख प्राप्त होता है चौथे भाव से। पांचवें भाव से अनसर्टेन गेन होता है, आकस्मिक लाभ होता है, ये भी भाग्य की दूर दर्शाता है। जो ये नवम भाव होता है ये आपका भाग्य को दर्शाता है। तो भाग्य अगर आपका साथ है तो जिंदगी के अंदर आप तमाम ऊंचाइयों को प्राप्त कर सकते हैं। जिस चीज में हटा लेंगे आपको फायदा होगा। 10वां भाव आपके रोजगार को दर्शाता है, आपके व्यवसाय को दर्शाता है, आपकी ऊंचाइयों को दर्शाता है। और 11वां भाव जो है ये आपके लाभ को दर्शाता है। तो ये तो चीजें आपने समझ ली। अब निश्चित रूप से अगर आपने ये सब चीज समझ लिया तो आपको बहुत आसानी हो जाएगा राजयोग को समझने के कारण। क्योंकि सबसे पहले देखिए, जो धन है और आकस्मिक लाभ है ये बुध के हाथ में जाता है। उसके पीछे रीजन ये है कि ये मिथुन राशि, स्वामी बुध देव, और ये जो है आकस्मिक लाभ, इसके स्वामी भी बुध देव। तो धन और आकस्मिक लाभ की दृष्टि से बुध बहुत महत्वपूर्ण होते हैं। बुध व्यवसाय के कारक हैं, रोजगार के कारक हैं, और बुध भाग्य भाव में बैठ गए तो यहाँ पे भाग्य बदलने का भी काम करेंगे। तो ऐसे में पन्ना रत्न पहनोगे तो फायदा होगा। और बुध की दशा अंतरदशा में आपको राजयोग मिलेगा, पर कब? प्लेसमेंट भी। अगर बुध केंद्र त्रिकोण में बैठे हैं, केंद्र में, पंचम भाव में, या फिर भाग्य भाव में, या फिर लाभ भाव में, धन भाव में है, तो निश्चित रूप से और मजबूत है, डिग्री मजबूत है उनकी, और शुभ ग्रह से दृष्ट हो तो और अच्छा। तो ऐसे में निश्चित रूप से भाग्य की और धन की दृष्टि से आपको बहुत फायदा होगा। अब दसम भाव को देखिए। शनि तो वृषभ लगन के अंदर राजयोग कारक बनते हैं, क्योंकि भाग्य भी उनके हाथ में है, रोजगार भी उनके हाथ में है। अगर शनि केंद्र में पहले, चौथे, सातवें, 10वें भाव में है, पंचम भाव या अपने खुद के भाव में है, भाग्य भाव में है, लाभ भाव या धन भाव में है, तो निश्चित रूप से आपको फायदा होगा। हालांकि अगर धन भाव में है तो यहाँ पे अपनी मित्र राशि में होंगे, पंचम भाव में है तो मित्र राशि में होंगे, दसम भाव और भाग्य भाव में अपनी खुद की राशि में होंगे, और लगन में अपनी मित्र राशि में होंगे। ऐसे में अगर वो बैठेंगे तो ज्यादा प्रबल राजयोग आपको देंगे। तो शनि की दशा अंतरदशा में ना कि भाग्य आपका साथ देगा, रोजगार में वृद्धि करोगे, समाज में मान सम्मान, पद प्रतिष्ठा, जिस क्षेत्र में आप हाथ डालोगे उसमें निश्चित रूप से सफलता मिलेगी, बारीकी से मिलेगी। पर शनि थोड़ा देर रिजल्ट देते हैं, देते बहुत अच्छा है, बहुत ज्यादा है, पर रुक रुक के और धीरे से और अपने पराक्रम को देखते हुए देते हैं। अब जो तीसरा राजयोग कारक होता है वो शुक्र खुद है। लग्नेश कुंडली के मालक शुक्र हो गए, और शुक्र अगर आप देखोगे तो जिंदगी के अंदर तमाम सुख के कारक शुक्र होते हैं। तो भोग विलास लगन के माध्यम से, सुख के माध्यम से, जिंदगी के अंदर तमाम सुख के कारक से शुक्र भी इस कुंडली के अंदर प्रबल राजयोग कारक होते हैं। आपको फायदा देंगे, निश्चित रूप से फायदा मिलेगा। शुक्र अगर लगन में बैठ जाए तो यहाँ पे मालवीय नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देते हैं। शनि अगर दसम भाव में बैठ जाए तो रोजगार की दृष्टि से व्यक्ति को ऊंचाइयों पे लेके जाते हैं। यहाँ पे वो शश नामक पंच महापुरुष राजयोग बना देंगे। तो अगर हम प्रबल राजयोग देखें, समझें, तो आपको समझना है कि मिथुन कोई भी अगर लगन है तो उसमें आप देखिए कि सुख भाव, पंचम भाव, दसम भाव और भाग्य भाव के कौन से ग्रह बनते हैं। तो वृषभ लगन के अंदर अगर हम बात करें प्रबल राजयोग की, तो वो कि बुध, शनि और शुक्र बनते हैं। हालांकि सुख भाव के कारक सूर्य होते हैं, तो सूर्य भी यहाँ पे निश्चित रूप से आपको फायदा देंगे। जिनके अंदर तमाम सुख के कारक सुख सूर्य बनते हैं, पर वृषभ लगन के जो स्वामी है शुक्र के साथ उनकी मित्रता नहीं होती। तो अगर सूर्य अगर केंद्र त्रिकोण में बैठे तो वो भी आपको फायदा देगा, पर बाकी के बुध, शुक्र और शनि जितने राजयोग कारक हैं उतने जो हैं आपके सूर्य नहीं है।
अब थोड़ा आगे चलते हैं। ये जो प्रबल राजयोग दशा कब मिलेगी, कब आपको ये राजयोग मिलेंगे? ये मिलेंगे बुध की दशा अंतरदशा में। जब बुध की महादशा अंतरदशा होगी तो आपको धन से संबंधित, आकस्मिक लाभ से संबंधित, व्यापार की दृष्टि से फायदा होगा। शनि की दृष्टि में भाग्य के साथ साथ रोजगार में आपको वृद्धि देखने को मिलेगी। शुक्र की दशा में तमाम सुख के प्राप्त करोगे आप। तो इनकी जब भी ग्रहों की दशा अंतरदशा परतंत्र दशा चलती है तो जब निश्चित रूप से व्यक्ति को फायदा मिलता है और व्यक्ति को अच्छे रिजल्ट देखने को मिलते हैं। अगर हम इस लगन की बात करें, अगर कुंडली के अंदर बुध कमजोर है, बैठा अच्छा है, तो आप 15 रत्न धारण करें। शुक्र कमजोर है पर बैठा अच्छा है, प्लेसमेंट अच्छा है, तो आप जो है ओपल रत्न धारण करें। शनि के लिए नीलम रत्न भी आप धारण कर सकते हैं। इन ग्रहों के बीज मंत्र करें, इनका कभी दान नहीं करें। यानी बुध का और शुक्र का और शनि का कभी भी आप दान ना करें। यानी आप जो है सफ़ेद वस्त्रों का दान ना करें, और जो है आप हरी सब्जियों का या फिर मूंग की दाल का दान ना करें। काले वस्त्र का और उड़द की दाल का और सरसों के तेल का दान ना करें, तिल का दान ना करें। ऐसा करने से ग्रह कमज़ोर हो जाते हैं। तो अच्छे ग्रहों का कभी दान नहीं करना चाहिए, अच्छे ग्रहों का सिर्फ रत्न पहनना चाहिए। तो दोस्तों, बहुत ही सरल तरीके से कम शब्दों में आपको बताने की कोशिश करी परबल राजयोग कब बनते हैं, किस कंडीशन में बनते हैं। वीडियो अगर अच्छी लगी तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।